राम राम किसान भाइयों, स्वागत करता हूं कुमार एमएस बायोटेक के एक नए वीडियो में। आज है 3 जून 2024 और आज हमारा धान का नर्सरी लग चुका है। अभी अभी हम धान की नर्सरी लगा के आ रहे हैं। जिस खेत पे हमारा धान की नर्सरी लगा है वहाँ पे ट्रैक्टर चल रहा है, जिसकी वजह से आवाज़ वो काफ़ी ज़्यादा कर रहा है, जिसकी वजह से मुझे यहाँ पर आके रिकॉर्ड करना पड़ रहा है। तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊँगा, जैसे कि मैं बिहार से हूँ, तो हमारे बिहार में धान की नर्सरी लगाने का क्या विधि है, हम लोग किस तरीके से धान की नर्सरी लगाते हैं। और दोस्तों इस वीडियो में मैं आपको यह भी बताने वाला हूं कि आखिर मैं कौन सा धान का वैरायटी लगाया हूं। वीडियो में बने रहिएगा लास्ट तक, वीडियो होने वाला है कमाल का। चलिए हम इस वीडियो को करते हैं इसे स्टार्ट। मैं हूं आपका दोस्त मंगेश कुमार और स्वागत है आप सभी लोगों का कुमार एमएस बायोटेक के एक नए वीडियो में। तो चलिए इस वीडियो को देख ही लेते हैं। जैसे कि दोस्तों आप सभी लोगों को अच्छा तरीके से पता होगा, धान की नर्सरी जिसे हमारे बिहार में धान का बिया गिराना बोलते हैं, तो इसका सही समय 15 मई से 15 जून होता है। इसके बीच आप कभी भी गिरा सकते हैं, यह सबसे बेस्ट टाइम होता है। और आज 3 जून है, तो आज मैं बिया गिरा दिया हूँ, यही हमारे यहाँ बोला जाता है, जिसे आप सभी लोग नर्सरी लगाना भी कहते हैं। तो हमारे यहाँ 3 जून को मैं अपना बीज गिरा दिया हूँ। आज सोमवार दिन है, काफ़ी अच्छा दिन माना जाता है। तो यह भैया टाइम हो गया। आप अगर धान की नर्सरी लगाना चाहते हैं तो 15 मई से 15 जून के बीच कभी भी आप लगा सकते हैं। देखिएगा दोस्तों, जो धान की नर्सरी होता है वह 25 से 28 दिन में तैयार हो जाता है खेत में रोपने के लिए, यानी कि धान की जो रोपाई होता है इसके लिए आपका नर्सरी तैयार हो जाता है। लेकिन आपको यहाँ पर सही तरीके से नर्सरी लगाना पड़ेगा। अगर आप सही तरीके से नर्सरी लगाइएगा तो भैया 25 से 28 दिन में आपका तैयार हो जाएगा। ऐसे तो हम लोगों का 20 ही दिन में खेत से निकाल देते हैं, जैसे कि नर्सरी है उसे निकाल के और खेत में लगा देते हैं। देखिए दोस्तों, जो बासमती होता है, बासमती में पूसा वैरायटी के बारे में आपको बताए थे, तो बासमती का जो वैरायटी होता है ना, उसको आपको 25 से 28 दिन के अंदर अपने नर्सरी से निकाल के खेत में लगा ही देना है। अगर आप नहीं लगाइएगा तो भैया आपको नुकसान उठाना पड़ सकता है। और आपका दूसरा कोई वैरायटी है, जैसे कि हाइब्रिड का वैरायटी लगा रहे हैं या कोई भी दूसरा वैरायटी लगा रहे हैं, तो उसमें अगर 5 दिन 10 दिन लेट पोट आगे पीछे भी होगा तब भी कोई दिक्कत होने वाला नहीं है। तो यह तो हम आपको बता दिए। अब दोस्तों हम बात कर लेते हैं कि 1 एकड़ में धान का कितना बीज गिराना चाहिए, यानी कि कितना बीज लगेगा। तो ऐसे हम लोग 8 केजी 10 केजी गिराते हैं, लेकिन वैज्ञानिक तरीके से बताया जाता है कि 6 केजी सबसे बेस्ट है, यानी कि 6 केजी में आपका 1 एकड़ धान का खेत हो जाएगा। 6 केजी बीज गिराइएगा तो 1 एकड़ आपका धान का रोपाई हो जाएगा। हम लोग 8 केजी 10 केजी इसलिए गिराते हैं क्योंकि हम बिहार से हैं, और बिहार में आपको पता है कि बाढ़ आता है। अगर कहीं उस साल बाढ़ आ गया और हम रोपाई किए हैं वह हमारा दह गया, तब बीज कहाँ से आएगा, तो उस समय हमारा पौधा कहाँ से आएगा। तो वही जो एक्स्ट्रा हम लोग गिराते हैं वही पौधा हमारा रहता है, तो उसको निकाल के हम लोग खेत में लगा देते हैं। इसलिए हम लोग थोड़ा ज़्यादा बीज गिराते हैं, यानी कि थोड़ा ज़्यादा नर्सरी लगाते हैं। जैसे कि हम आप लोगों को बताएं कि बीज आप गिरा दीजिएगा तो 25 से 28 दिन में आपका खेत में ट्रांसप्लांट करने के लिए तैयार हो जाता है आपका नर्सरी। आप अपने खेत में धान की रोपाई कर सकते हैं। तो इसका जो सही समय है ना, वह 15 जुलाई से लेकर 25 जुलाई सबसे बेस्ट माना जाता है खेत में धान की रोपाई के लिए। 15 जुलाई से 25 जुलाई। देखिए दोस्तों, कुछ लोग अगस्त में भी करते हैं, जैसे कि आपके नर्सरी के ऊपर निर्भर करेगा। अगर पहले आप नर्सरी लगा दिए हैं तो पहले आपका बीज तैयार हो जाएगा। अगर थोड़ा लेट से लगाए हैं तो थोड़ा लेट से तैयार होगा, तो थोड़ा लेट से आपको रोपाई करना पड़ेगा। तो ये आपके ऊपर निर्भर करता है। तो यह हम आपको बता दिए। देखिए दोस्तों, अगर आप अपने घर का बीज गिरा रहे हैं, घर के बीज से नर्सरी लगा रहे हैं, तो घर के बीज का आप बीज उपचार जरूर से कर लीजिएगा। फंगिसाइड से आप बीज का उपचार कर लीजिएगा तो सबसे बेस्ट रहता है। नहीं तो अगर आप विकासी बिया जैसे कि बीज भंडार से खरीद के लेके आते हैं, जैसे कि हम खरीद के लेके आए थे, तो उसमें भैया नहीं भी कीजिएगा बीज उपचार तो आपका काम चल जाएगा, क्योंकि भैया मिट्टी बदल जाता है, मिट्टी बदल जाता है, जिसकी वजह से भैया कोई दिक्कत नहीं होता है। लेकिन बीज उपचार कर लीजिएगा तो सबसे बढ़िया माना जाता है। तो यह हो गया जो हम आपको बता दिए कि यह आपको काम करना होता है। अब दोस्तों मैं आपको बताता हूँ कि आखिर मैं अपने किस तरीके से नर्सरी लगाया हूँ, और आप अगर नर्सरी लगाना चाहते हैं तो आप किस तरीके से लगा सकते हैं। सबसे पहले तो आपको बारिश का इंतज़ार करना होगा। बारिश होगा तो भैया पानी पड़ेगा। पानी पड़ेगा तो जो आपका खाली खेत है, जैसे कि मेरा खाली खेत मान के चलिए खाली खेत है, तो पानी पड़ेगा तो जो भी घास का जो भी घास होता है उसका जो बीज गिरा हुआ है, तो पानी पड़ेगा तो वह घास उग जाएगा। झारंग जिसे हम सभी लोग बोलते हैं, धान का पिछले साल का कुछ है जो कि बीज गिर जाता है तो वह भी उग जाएगा, तो वह सब कुछ उग जाएगा। उग जाएगा, जब उग जाएगा तो उसे उग जाने दीजिए, 5-7 दिन तक उसे उग जाने दीजिए। जब उग जाएगा, थोड़ा बड़ा बड़ा हो जाता है, तो अब दोस्तों अब क्या करना है कि बारिश तो रुक ही जाएगा, अब आपको जुताई करा देना है। जुताई करा दीजिए और ऐसे ही छोड़ दीजिए। धूप निकलेगा, ज़्यादा धूप होगा, जुताई करा
कराएँ, जो घास उगा है, जो पिछले साल का बीज था, जिसकी वजह से धान उगा है, वह सब भैया हमारा खत्म हो जाएगा। धूप निकलेगा जिसकी वजह से वो जल जाएगा। उग गया है, जुताई होगा तो वह खत्म हो जाएगा। अब हमारा खेत हो गया साफ। अब दोस्तों आपको क्या करना है कि आपका जुताई हुआ तो उसके बाद जैसे कि आप उस खेत में क्या होता है कि दाल की खेती किया है तो उसका जो कि दाल का जो नीचे का जड़ हो जाता है उसको वह होगा तो उसे निकाल दीजिए खेत से। अगर गेहूं की खेती की है तो गेहूं का थोड़ा छोटा छोटा वाला छोटा छोटा वाला जो गेहूं का डांठ रहता है पहले से जो पौधा का कटा हुआ भाग रहता है उस सबको बीन लीजिए हाथ से मैनुअली और उसे आपको अपने खेत से बाहर निकाल देना है। आपको अपने खेत को साफ सुथरा बना देना है। साफ सुथरा बना देना है, फिर से जुताई कराना है और हेंगा मरवाना है। हेंगा जो यहाँ पीछे देख रहा है ना ट्रैक्टर में बना हुआ है तो इसको आपको चलाना है जिसके वजह से आपके जुताई में जो बड़ा बड़ा ढेला निकल जाता है वह फूट जाएगा। या फूट जाएगा उसके बाद दोस्तों आपको क्या करना है कि यहाँ पर जो खाद होता है इस खाद को डालना है। इसमें हम डीएपी डाले हैं, यूरिया डाले हैं, डीएपी यूरिया। और उसके बाद जो यह वाला दवा दिखाई दे रहा है यह कीड़ा का दवा है। यह डालना मिट्टी में इसलिए ज़रूरी है क्योंकि भैया क्या होता है कि कीड़ा अगर हमारी मिट्टी में रहता है तो वो हमारे बीज को खराब कर देता है जिसकी वजह से जर्मिनेशन में दिक्कत होता है। तो इसको डाल देना है। उसके बाद यह जो दवा आपको दिखाई दे रहा है पायरोसल्फ, जो आपको दिखाई दे रहा है पायरोसल्फ या कुछ इसका नाम है। तो यह दवा को आपको अगर आप चाहते हैं तो डाल सकते हैं। इसे ये दवा नहीं भी डालिएगा तब भी कोई दिक्कत नहीं होगा। इससे दोस्तों होता क्या है कि खरपतवार नहीं होने देता है। तो इसे अगर आप डालना चाहते हैं खरपतवार नाशक दवा तो इसे आप डाल सकते हैं, खाद में ही मिला के आप दे सकते हैं। और उसके बाद दोस्तों आपको जिंक मिला के आपको खाद अपने खेत में डाल देना है जिस तरीके से मैं किया हूँ। खाद डाल देना है। इससे दोस्तों आपके मिट्टी को भी नमी मिल जाएगा। और उसके बाद दोस्तों आपको क्या करना है कि बीज जो आपका है उसे आपको मैनुअली अपने हाथ से छिड़क देना है। छिड़क देना है जैसे कि हम लोग पानी में नहीं गिराते हैं, सूखा में गिराते हैं। छिड़क देना है। और उसके बाद दोस्तों आप चाहते हैं तो फार से हल्का जुताई करा सकते हैं, नहीं तो सिर्फ हेंगा ही मरवा दीजिएगा। अगर भारी हेंगा है तो हेंगा ही मरा दीजिएगा। ये लकड़ी का जो पीछे बना हुआ है ना इसी को हम लोग हेंगा बोलते हैं। तो यही सिर्फ मरवा दीजिएगा तब भी दोस्तों आपका बीज मिट्टी में मिल जाता है। और बीज मिट्टी में मिल जाएगा तो आपका काम बन जाएगा। अब दोस्तों यह मिल गया उसके बाद दोस्तों आपको इसे ऐसे ही छोड़ देना है। दोस्तों अभी का दिन कैसा होता है कि प्रतिदिन थोड़ा बहुत बारिश होता है हमारे यहाँ। अगर बारिश नहीं भी होता है तो दोस्तों 5 दिन 7 दिन पे बारिश हो जाता है। तो बारिश हो जाएगा और ऐसे भी नमी अगर हमारे मिट्टी में है, मिट्टी में तो बारिश हुआ है तभी ना नमी हुआ है, तभी ना जाके यहाँ पर जो भी खरपतवार था वह उगा था। तो अब दोस्तों नमी है जिसकी वजह से हमारा बीज उग जाएगा। अगर दोस्तों बारिश नहीं होता है, अगर आपके मिट्टी में नमी नहीं है तब दोस्तों आप पानी चला दीजिए और दोस्तों आप इसे छोड़ दीजिए। उसके बाद भैया 7 से 8 दिन में आपके बीज का जर्मिनेशन हो जाएगा अच्छा खासा। और उसके बाद दोस्तों 20 से 25 दिन में आपका पौधा काफ़ी अच्छा हरा भरा दिखाई देने लगेगा। और 25 से 27-28 दिन में आप इसे खेत से निकाल दीजिएगा जैसे कि हम लोग पानी में ही उखाड़ते हैं और उसके बाद दोस्तों अपने खेत में लगाते हैं। तो इस तरीके से मैं नर्सरी लगाया हूँ और दोस्तों आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है। तो इस तरीके से मैं नर्सरी लगाया हूँ। आप लोग कैसे नर्सरी लगाते हैं यह कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो चलिए हाल फिलहाल इस वीडियो में इतना ही था। और दोस्तों मैं यहाँ पर थोड़ा बाहर आके रिकॉर्ड कर रहा हूँ जिसकी वजह से लोग आ जा रहे हैं तो थोड़ा दिक्कत भी हो रहा है बोलने में। तो हाल फिलहाल इस वीडियो में इतना ही था और समय समय पर सारा जानकारी आपको देते रहूँगा। और दोस्तों एक और नए वैरायटी के बारे में सॉरी यहाँ पर हम वैरायटी के बारे में आपको भूल गए कि कौन सा वाला मैं यहाँ पर लगाया हूँ। तो ऐसे तो स्क्रीन पर आपको दिखाई दे ही रहा है तो अभी मैं यहाँ पर फ़ोटो आपको दिखा देता हूँ जिससे कि आपको संतुष्टि हो जाए कि मैं कौन सा लगाया हूँ। तो यही वाला है भैया हमारा जो कि श्री राम का MTU 7029 जो आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है। श्री राम का MTU 7029 और वीडियो में तो आपको दिखाई दे ही दिया। तो इसी बीज का हम चुनाव किया है और कल फिर से हम नर्सरी लगाएंगे। और कल जो नर्सरी लगाएंगे वह दूसरा वैरायटी है तो उसके ऊपर हम आप लोगों को बता देंगे। वो काफ़ी अच्छा वैरायटी है, हमारे यहाँ काफ़ी ज़्यादा वह चलता है, सालों से लोग लगाते हैं। तो चलिए हाल फिलहाल में इस वीडियो में इतना ही था। अगले वीडियो में तब तक